आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बेसिकली स्टार फिश होता है। जो इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा में। पोरीफेरा में भी वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एस्कार्स, साइकान, लिवगान और रेगान टाइप का होता है। लेकिन उसमें जो था, जो उसका जो फंक्शन था, बाकी इसका जो फंक्शन, उसका जो फंक्शन था रेस्पिरेशन, फूड कैचरिंग सब था, जिसके कारण से क्या होता है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में इसका जो फंक्शन होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, ओनली लोकोमोशन। ये इसीलिए ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पेक्यूलियस कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। इस वजह से जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टार फिश का कुल कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टीमॉस बॉडी, पोलियन वेस्किल्स, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूबिट्स। इस हिसाब से देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 इसलिए कहा जा रहा है कि जो पोलियन वेस्किल्स है किसी में नहीं पाई जाती। इकाइनोडर्मेटा के सभी क्लासेस में पोलियन बॉडी नहीं पाई जाती, पोलियन वेस्किल्स नहीं पाई जाती, जिसके कारण से हाँ यहाँ पर 7 to 8 कह रहे हैं। अब सबसे यदि हम इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखें तो इसमें स्टार फिश की बात करें। स्टार फिश में क्या होता है, पेंटामेरस होती है। 5 जो स्टार फिश की बॉडी होती है, स्टार फिश की जो आर्म्स होते हैं और ये जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी को अगर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फिगर निकाल के देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर मेट्रीपोराइट का। मेट्रीपोराइट का जो है ये स्ट्रक्चर है। मेट्रीपोराइट का अगर हम जूम करके देखें तो ये दिखाई देता है। मेट्रीपोराइट एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, थिक स्ट्रक्चर होती है और इस पर अप्रॉक्सीमेटली 250 पोर्स होते हैं। इस पोर्स के माध्यम से वाटर इंटर करता है। जब इस पोर के माध्यम से वाटर इंटर करता है तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैनाल मेट्रीपोराइट कनेक्ट होती है रिंग कैनाल से, जो कि एक स्टोन कैनाल होता है। ये स्टोन कैनाल से इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, अगर ये है, अगर ये मेट्रीपोराइट है तो ये कनेक्ट होती है जो लेटरल रिंग कैनाल है, इससे कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। तो यहाँ पे माइन्यूट दिखने की वजह से यहाँ पे हम समझा रहे हैं ये स्टोन कैनाल से। स्टोन कैनाल मेट्रीपोराइट स्टोन कैनाल के माध्यम से जुड़ती है रिंग कैनाल से। रिंग कैनाल इसलिए कहा गया है कि ये जो पेंटागोनल होने की कारण से क्या होती है, एक सर्किल के आकार का संरचना बनाती है, इसलिए हमको इसको रिंग कैनाल नाम दिया गया है। और जितनी आर्म्स होते हैं, सभी रिंग कैनाल्स जितने आर्म्स होते हैं, ये सभी अगर स्टार फिश की बात करें 5 आर्म होते हैं। इस हिसाब से 5 सभी रिंग कैनाल 5 रेडियल कैनाल में कन्वर्ट होते हैं। ये है रेडियल कैनाल, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है। ये रेडियल कैनाल उतने ही होते हैं जितने की उसमें आर्म होती है। रेडियल कैनाल वाटर होता है मेट्रीपोराइट से जाता है स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में आता है, रिंग कैनाल से जाता है सभी रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल से लगी हुई होती है, लेकिन रेडियल कैनाल से लगी हुई होती है लेटरल कैनाल। ये है लेटरल कैनाल का जो अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लेटरल कैनाल होती है स्मॉल और लॉन्ग कंटिन्यूअसली होती है। अगर एक स्मॉल है तो एक लॉन्ग होगा, एक स्मॉल है फिर एक लॉन्ग होगा, तब तक होगा। ये लेटरल कैनाल तब तक पाया जाएगा जब तक कि उसका आर्म का एंड ना हो जाए। लेटरल कैनाल छोटी भी होती है, ये छोटी है लेटरल कैनाल है, बड़ी लेटरल कैनाल है।
दोनों पर, चाहे वो छोटी लेटरल कैनाल्स हो चाहे बड़ी लेटरल कैनाल्स हो, उन पर पाया जाता है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट, अगर ट्यूब फीट का हम स्पेशल स्ट्रक्चर देखें, मॉडिफाइड रूप देखें ट्यूब फीट का, तो ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख रहे हैं स्वेलिंग पार्ट, यहाँ पे जो स्वेलिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग पार्ट का मतलब होता है एम्पुलर रीजन। तो स्वेलिंग पार्ट्स को एम्पुला बोलते रहते हैं, और जो कैनाल्स होती है उसको पोडियम बोलते हैं, और कैनाल के लास्ट एंड जो होता है सकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह सबस्ट्रेटम से अटैच करने का काम करता है, इसलिए इसको सकल बोला जाता है। इस हिसाब से ट्यूब फीट एम्पुला, पोडियम और सकल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर मेडिपोराइड हो गया, ये स्ट्रक्चर है, स्टोन कैनाल ये स्ट्रक्चर है, रिंग कैनाल ये है। इसके बाद आ गया रेडियल कैनाल, जो जितनी आर्म्स होगी उतनी रेडियल कैनाल्स होंगी, और उसी से लगी होती है छोटी और बड़ी दोनों होती है लेटरल कैनाल। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया ट्यूब फीट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर एक है टीडमांस बॉडी। प्रत्येक रिंग्स, 2 आर्म्स के बीच में, ये 2 आर्म्स है, इन 2 आर्म्स के बीच में इनर लेयर पर जो रिंग कैनाल होता है, इनर लेयर पर दो टीडमांस बॉडी होती है। 2 आर्म्स के बीच पर रिंग कैनाल के इनर लेयर पर 2 टीडमांस बॉडी होती है। इस हिसाब से क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पर 2-2 टीडमांस बॉडी होने के कारण से टोटल संख्या 5 आर्म्स है, टोटल संख्या 10 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेडिपोराइड जिस स्थान पे प्रेजेंट होता है वहां का टीडमांस बॉडी एब्सेंट होता है। इस हिसाब से जो स्टारफिश में टोटल टीडमांस बॉडी की संख्या होती है 9 होती है, एक एब्सेंट हो जाता है। पोलिन बॉडी, स्टारफिश के केस में पोलिन बॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन दूसरे क्लास इकाइनोडर्मेटा के दूसरे क्लास में पोलिन बॉडी पाई जाती है, लेकिन ये इसी टीडमांस बॉडी के जस्ट अपोजिट होती है। अगर रिंग कैनाल के इनर लेयर पर टीडमांस बॉडी है, तो आउटर लेयर पे जो होती है पोलियन वेस्किल्स होती है। पोलियन वेस्किल की संख्या 1 to 4 होती है। 1 to 4 इन आर्म के बीच में होती है। अगर इनकी संख्या 1 होगी, मतलब 2 आर्म के बीच में इनकी संख्या हो सकती है 1 से 4 हो सकती है। अब यहाँ तक हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 भी हो सकता है, और यहाँ पर भी 4 हो सकता है। इसके अलावा इस आर्म के बीच में 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा। इनकी संख्या 4 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। या स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, अलग अलग स्पीशीज में 1 2 3 या 4 रेस्पेक्टिवली पाए जाते हैं। अगर इसी में हम जो मेडिपोराइड्स है, मेडिपोराइड का एक मैग्निफिकेशन व्यू देखिए, मैग्निफिकेशन व्यू देखते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मैग्निफिकेशन व्यू हमने किया है, तो हमने एक पोर का स्ट्रक्चर लिया है, तो इसमें देख रहे हैं कि ढेर सारे से ओपनिंग दिख रही है, जिससे वाटर इंटर कर रहा है। इस ओपनिंग के थ्रू वाटर इंटर करता है, ये सभी से वाटर इंटर करता है। इसी का हम मैग्नीफाइड रूप दिखा रहे हैं। वाटर इंटर करता है और सभी वाटर पोर कैनाल के थ्रू इंटर करता है, और सभी वाटर आके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको कलेक्टिंग कैनाल बोलते हैं। इसका वाटर यहाँ आएगा, इसका वाटर आया यहाँ आया यहाँ आया, ये जो एरिया बना ये कलेक्टिंग कैनाल्स का बना। इसके बाद ये जो एस शेप्ड स्टोन कैनाल्स होती है, ये एस ये प्रॉपर्ली एस शेप्ड बनता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ये शेप होता है, ये स्टोन कैनाल्स होता है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। स्टोन कैनाल्स का कनेक्शन जो होता है रिंग कैनाल से होता है। इस प्रकार से वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कितने पार्ट्स पाए गए, मेडिपोराइड, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टीडमांस बॉडी, पोलिन वेस्किल्स, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और ट्यूब फीट्स। इसके अलावा हमने ये बताया कि जो स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये कैसे हेल्प करता है? अगर ऐसे देखें तो सभी पर ट्यूब फीट प्रेजेंट होने के कारण से ये तो चारों दिशाओं में मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस जो स्टारफिश होती है उसको जिस तरफ मूव करना होता है, वो क्या करती है, अपने उस तरफ के आर्म को ऊपर उठाती है,
ऊपर जब उठाती है तो जो नीचे का ये वाला, जब इस आर्म को ऊपर उठाएगी तो नीचे की जो ट्यूब फीट है ये क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाने क्या करता है, ये बॉडी को आगे मूव कर देता है, जिस कारण से ये मूव करती है, गति करती है, और इसकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे मूव करती है। इस हिसाब से हम देखें वाटर वास्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये कैसे करता है, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट होता है मेट्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टीप माउस बॉडी, पोलन वेसिकल्स, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फीड्स में। ये सभी वाटर वास्कुलर सिस्टम के पार्ट्स हैं।